Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this class we are about to start a topic from the chapter conic section and the name of the topic is circle. सबसे पहले circle होता क्या? We all know circular shape, but उसकी definition क्या है? Definition of circle is set of all points which are equidistant from a fixed point. एक fixed point है, इस fixed point से इक्विडिस्टेंट जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स के सेट को हम सर्कल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे से 3 यूनिट दूर एक पॉइंट है. अब 3 यूनिट दूर और भी पॉइंट्स होंगे, जैसे यहां पे भी होगा 3 यूनिट दूर एक पॉइंट, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा. सारे ये बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनका डिस्टेंस 3 यूनिट है फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट. ये फिक्स पॉइंट है और इससे इक्विडिस्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर हम उन सभी पॉइंट्स का सेट ले लें, सो दैट विल फॉर्म अ सर्कल, राइट? सो सर्कल इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, राइट? सो नाउ इस चैप्टर में हम ये जितने भी कोनिक सेक्शन में शेप्स हैं उन सभी की इक्वेशन फाइंड करेंगे और उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम से डील करेंगे. जैसे एक चैप्टर स्ट्रेट लाइन था जिसमें आपने सिर्फ लाइन से रिलेटेड ही इक्वेशंस किए थे, जिसमें लाइंस की आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन भी पढ़ी थी. यहां पे आप अभी इस वीडियो में सर्कल जो है, सर्कल उसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन कौन सी होती है, उनसे कैसे डील करना है वो सीखेंगे आप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, how to find equation of circle. See, equation of circle जो है वो दो फॉर्म्स में होती है. एक है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द अदर वन इज जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट. सो हम सारे इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल से ही करने वाले हैं. तो सर्कल कि अगर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए. लेट द कोऑर्डिनेट्स बी एच एंड के, एंड हमें रेडियस भी मालूम होना चाहिए. सो इफ वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर एज वेल एज रेडियस ऑफ द सर्कल, देन वी कैन इजिली फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल. एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यू ऑल नो दैट कि जितनी भी इक्वेशंस होती हैं कार्टेशियन प्लेन में वो सारी x एंड y की टर्म्स में होती हैं. तो आपको x एंड y की वैल्यूज पुट नहीं करनी है, सिर्फ h, k और r की वैल्यूज ही पुट करेंगे और कुछ नहीं. ठीक है? तो अब अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद center 2, -3 and radius is equal to 4. Now we have value of h, k and r. And h, k और r ही हमें चाहिए होता है जब भी हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी हो. सो इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बन जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल वी ऑलरेडी नो, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है. यहां पे h की प्लेस पे हम डाल देंगे 2 और k की प्लेस पे हम डालेंगे -3. सो इट विल बी लाइक दिस. एंड r की प्लेस पे हम डालेंगे 4. अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा. a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे. a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16. तो सारी टर्म्स इस साइड पे ले आएंगे. सबसे पहले हम लिखेंगे x स्क्वायर वाली टर्म, देन वी विल राइट y स्क्वायर वाली टर्म, देन x वाली टर्म विच इज 4x माइनस 4x, देन y वाली टर्म विच इज 6y, एंड देन 4 प्लस 9. 4 प्लस 9 विल बिकम 13, एंड देन 16 जब इधर आगे 13 में से माइनस होगा तो बचेगा -3. नाउ दिस is the equation of that circle which has center at 2, -3 and the radius is 4. ठीक है? आई होप ये क्लियर हो गया होगा. ये बिल्कुल बेसिक टाइप का एग्जांपल था. मैं एक दो और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं.
तो इस क्वेश्चन में हमें सर्कल के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है वो 1/2 और 1/4 दिए हुए हैं और रेडियस है 1/12। हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। सो फॉर्मूला तो सिंपल ही है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पे हम h, k एंड r की वैल्यूज पुट कर देंगे। द वैल्यू ऑफ h इज 1/2, द वैल्यू ऑफ k इज 1/4, द वैल्यू ऑफ r इज 1/12। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पे a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे विच इज a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square, that will be 1/4, and here a square minus 2ab plus b square, that will be 1/16, and 1/12 का square will be 144, right? So ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी थोड़ी सी कैंसिलेशन हो जाएगी। It will be like x square and then I will write y वाली टर्म, y square वाली टर्म, and then x वाली टर्म which is minus x, and then y वाली term which is y/2, and then we have 1/4 plus 1/16 और सामने है 144। See, हम कभी भी वैसे इक्वेशन आ चुकी है बट वी कैन नॉट लीव इट लाइक दिस, हमें फ्रैक्शंस में नहीं छोड़ना है, तो फ्रैक्शंस रिमूव करनी पड़ेंगी। एक बेस्ट वे ये है कि पूरी इक्वेशन को 144 से मल्टीप्लाई कर दो। व्हाई? बिकॉज 144 सबसे बड़ी टर्म है जो डिनोमिनेटर में दिख रही है, और व्हाट यू कैन डू कि 144 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सभी के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां आ जाएगा आपके पास 144x स्क्वायर, यहां आ जाएगा 144y स्क्वायर, यहां आ जाएगा माइनस 144x, यहां जब 144 आएगा तो 144 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 72y बचेगा। यहां 144/4 करेंगे, दैट विल बिकम 36। यहां 144 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 बनेगा इज इक्वल टू 1। अब आप देख सकते हैं कि सारी फ्रैक्शंस जो है वो खत्म हो चुकी है, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 144x माइनस 72y, एंड ये दोनों ऐड करके बन जाएगा 45, और 1 जब इधर आके माइनस होगा तो ये आ जाएगा प्लस 44 इक्वल टू 0। नाउ दिस इज the equation of the required circle. One thing जो आपको हमेशा ऑब्जर्व करनी है वो ये कि x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट हमेशा सेम होंगे सर्कल में, राइट? डिफरेंट सर्कल में हो सकते हैं, नो सर्कल में तो नहीं हो सकते, किसी और शेप में होंगे। तो जब हम कोई और शेप के बारे में पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, तब आपको वो एक्सप्लेन करूंगा और यहां का डिफरेंस भी कंपेयर करेंगे, ठीक है? तो यहां पे हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल ली जिसके सेंटर 1/2 1/4 पे थे और रेडियस था 1/12। नाउ लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल जिसमें सेंटर है -a -b पे एंड द रेडियस इज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो यहां पे भी इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h की प्लेस पे हम डाल देंगे -a, k की प्लेस पे डाल देंगे -b, एंड r की प्लेस पे डाल देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नाउ दिस माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, तो यहां पे हम a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और यहां पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। नाउ इज देयर एनी टर्म which is getting cancelled and the term is a स्क्वायर। तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया, बाकी सब इधर ले आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट x स्क्वायर वाली टर्म, देन y स्क्वायर वाली टर्म, देन x वाली टर्म, देन उसके बाद y वाली टर्म, देन वी हैव बी स्क्वायर, और ये भी इधर आके ऐड होके एक और बी स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ चुकी है। यहां पे भी आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स देख सकते हैं, दोनों सेम है यानी 1 है, ठीक है? आई होप यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी आ चुकी है व्हेन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन, ठीक है?
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चंस में हम क्या करने वाले हैं, आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी, बट इक्वेशन को देख के आप सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम करने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है रेडियस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर और सर्कल, जिस सर्कल की इक्वेशन ये है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें गिवन है x minus 3 whole square plus y plus 4 whole square is equal to 36. We will compare with the standard form of equation of circle, which is x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. अगर हम इससे कंपेयर करें, what do we get? We get कि minus h के इक्वल -3 दे रखा है, माइनस h के प्लेस पे -3 है, माइनस के प्लेस पे 4 है और आर स्क्वायर के प्लेस पे 36 है। तो यहां से माइनस एंड माइनस कैंसिल होगा तो h की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये माइनस उधर ट्रांसफर करेंगे तो k की वैल्यू 4 आ जाएगी और ये स्क्वायर जब उधर जाके रूट बनेगा तो r की वैल्यू 6 आ जाएगी। सो देयरफॉर सेंटर ऑफ द सर्कल इज h, k होता है ना, तो 3, -4 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6 यूनिट्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक और इक्वेशन में इसी में चेंजेस कर देता हूं। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन है x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। ये अब बेटा इसे भी यहां पे भी इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आप देख सकते हो वो ये है। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, व्हाट यू विल फाइंड कि माइनस h के प्लेस पे 2 दे रखा है, माइनस k के प्लेस पे कुछ है ही नहीं, बिकॉज ये जो अकेला वाई स्क्वायर है दिस इज एक्चुअली लाइक दिस, ये वाई स्क्वायर इज एक्चुअली वाई माइनस 0 होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हो माइनस k के प्लेस पे 0 दे रखा है और आर स्क्वायर के प्लेस पे 12 दे रखा है। तो यहां से h की वैल्यू -2 आ जाएगी, k की वैल्यू 0 रहेगी एंड r की वैल्यू √12 जो कि 2√3 बन जाएगा। सो देयरफॉर सेंटर के कोऑर्डिनेट है -2, 0, h, k होते हैं ना सेंटर, और एंड द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 2√3 यूनिट्स। आपको ऐसे ही छोड़ देना, इसे डेसिमल में फाइंड नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब भी इक्वेशन गिवन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो उसके बाद हम सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस कैसे निकालते हैं, कंपैरिजन करके विद स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दे रखी होगी सर्कल की इक्वेशन की, जबकि जनरल फॉर्म दे रखी होगी। तो अगर जनरल फॉर्म दी होगी तो हम सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। अब यहां देखिए, ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये आप देख सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ये कौन सी फॉर्म में है, ये जनरल फॉर्म में है। जनरल फॉर्म क्या होती है, सी जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल इज x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो यू विल सी कि जो 2g है वो इक्वल टू -8 है और जो 2f है वो इक्वल टू 10 है और जो c है वो इक्वल टू -12 है, राइट। यहां से g की वैल्यू आ जाएगी -4, यहां से f की वैल्यू आ जाएगी 5। अब फायदा क्या होगा इससे, फायदा ये होगा कि बेटा जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g-f, जो कि इसका नेगेटिव करेंगे तो 4 बन जाएगा और इसका नेगेटिव करेंगे तो -5। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट ये आ गए हमारे पास। और रेडियस का फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² - c, ये होता है रेडियस का फॉर्मूला। तो अगर मैं इधर g का स्क्वायर करूं यानी कि ये -4 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16 बनेगा और f का स्क्वायर 25 माइनस c जो है ऑलरेडी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ये 16 प्लस 25 41 और 12 मिला के √53 यूनिट्स। तो ये बेटा हमने रेडियस निकाल लिया और ये सेंटर निकाल लिया, किससे, जनरल फॉर्म से।
बट मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था कि जनरल फॉर्म जो है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोर्स में नहीं है, तो आप इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इस मेथड की हेल्प से बड़ा ही आसानी से 2-3 स्टेप्स में ही हो जाता है। अगर ये मेथड एनसीईआरटी ने दे रखा होता तो हम जरूर अप्लाई कर सकते थे। हमें एनसीईआरटी में सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ही पता है, तो हमें ये वाला क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म से ही करना पड़ेगा। ये मेथड सिर्फ आप तभी अपने स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं स्कूल एग्जाम में, अगर आपके स्कूल टीचर ने अलाउ किया हो या उन्होंने ये करवा रखा हो मेथड। अदरवाइज हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक काम करेंगे, यू विल मेक श्योर कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट दोनों 1 होने चाहिए। ठीक है, अगर 1 नहीं है तो पहले 1 बनाओ किसी सूटेबल नंबर से डिवाइड करके। ठीक है ना, तो यहां पे तो 1 ही है, तो अब आपने क्या करना है, एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लेना। एक्स वाली 2 टर्म्स है, एक एक्स स्क्वायर और एक -8x, और फिर वाई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख लो जो कि है वाई स्क्वायर और 10y, और जो कांस्टेंट टर्म है उसे अदर साइड पे ले जाओ। ठीक है, अब हमें इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करना है, जो आप लोगों ने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पढ़ रखा होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अगर नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, मैं अभी आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक छोटा तरीका बता देता हूं, एक वर्ड याद रख लो, हसास। नाउ दिस इज हसास रूल, सेल्फ मेड रूल है बेटा, ये किसी बुक में नहीं है। हसास में एच का मतलब होता है हाफ, अगले एस का मतलब स्क्वायर, देन ए का मतलब ऐड, एंड लास्ट वाले एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। तो आपको पहले हाफ करना है, स्क्वायर करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ये है हसास रूल। और ये हसास रूल किस पे अप्लाई करना है, एक्स के कोफिशिएंट पे। उसके साइन को इग्नोर कर देना, जो भी है, चाहे प्लस या माइनस। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 8 पे हमें ये हसास रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए अप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज लिखेंगे, 8x एज इट इज लिखेंगे। अब हसास रूल अप्लाई कर रहा हूं मैं 8 पे। 8 को हाफ करेंगे तो वो बन जाएगा 4। 4 को स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 4 का स्क्वायर करके ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। बस ये काम करना है, और ऐसा ही काम यहां पे भी करेंगे। यहां पे हसास रूल लगाएंगे इस पे 10 पे, y के कोफिशिएंट पे। स्क्वायर वाली टर्म पे कभी नहीं लगाना है, विदाउट स्क्वायर वाला जो वेरिएबल टर्म होगी उसके कोफिशिएंट पे लगाना है। तो वाई स्क्वायर हम पहले एज इट इज लिखेंगे, 10y एज इट इज। अब 10 पे हसास रूल लगाएंगे, 10 को करेंगे हाफ, फिर उसका करके स्क्वायर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर किया हमने, ऐड और सब्ट्रैक्ट। चलो जी, अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि ये जो पहली 3 टर्म्स है ये अब एक होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएंगी। कौन सा होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का साइन है ना, तो ये बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। ये -16 एज इट इज अभी लिख रहे हैं, और यहां पे भी ये जो 3 टर्म्स है ये भी फॉर्मूला बन जाएंगी a प्लस बी होल स्क्वायर का, क्योंकि सारे साइन पॉजिटिव है, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर, b यहां पे 5 है और साथ में यहां पे -25। अब ये -16 और -25 को उधर ले जाएंगे, उधर जाके वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये -16 उधर जाके +16 हो जाएगा और 25 भी उधर जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 16 + 25 41, और ये मिला के 53, तो ये 53 हो जाएगा। ऑलराइट, आई होप सभी को ये क्लियर है। ठीक है, अब हम इसको अगर कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड फॉर्म से, मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, इसको कंपेयर कर रहा हूं ऑन कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप देखेंगे ये बन जाएगा x माइनस, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ना, x माइनस एच वाई माइनस के इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो वी विल फाइंड कि h की वैल्यू 4 आ जाएगी, और माइनस के जब 5 के इक्वल होगा तो k की वैल्यू -5 आ जाएगी, और
रेडियस की वैल्यू बन जाएगी √53। सो देयरफॉर इसका जो सेंटर है 4, -5 और जो इसका रेडियस है वो है √53। तो आप देख सकते हो इससे भी आंसर वही आया है जो जनरल फॉर्म से आया था, बट जनरल फॉर्म हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कोर्स में नहीं है। तो आपको इसी मेथड से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सिमिलर इसी के जैसा। तो इस क्वेश्चन में देखिए यहां पे भी सर्कल की इक्वेशन दे रखी है जनरल फॉर्म में, बट हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो बिल्कुल वैसे ही कन्वर्ट करेंगे जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली जो टर्म्स है उनके कोफिशिएंट 1 होने चाहिए। यहां पे दोनों के कोफिशिएंट 2 है, तो हमें पहले इन्हें 1 बनाना पड़ेगा। कैसे? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों के कोफिशिएंट 1 आ जाएंगे। अब शायद आप में से कईयों को लग रहा होगा कि अगर दोनों के कोफिशिएंट सेम ना होते तो 1 कैसे बनाते? तो ये भी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये ऑब्जर्व करते रहना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा सेम होता है इन केस ऑफ सर्कल। अगर सेम नहीं है तो वो सर्कल ही नहीं है, वो किसी और की इक्वेशन है। किसकी है वो हम आगे किसी और वीडियो में आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। तो दोनों के कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो दोनों के सेम ही होंगे, कुछ और अगर होंगे तो आपने उसी नंबर से डिवाइड कर देना है। अब हमें यहां पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, उसके लिए एक्स वाली टर्म्स अलग कर लेंगे, वाई वाली अलग कर लेंगे। एक्स वाली टर्म एक ये एक्स स्क्वायर है और साथ में हाफ एक्स है, और वाई वाली टर्म सिर्फ वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें यहीं पे ही हसास रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली टर्म एज इट इज, एक्स वाली टर्म एज इट इज। यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है? हाफ पे हसास रूल लगाना है। हसास रूल में एच का मतलब होता है हाफ, तो बेटा हाफ को भी हाफ करोगे तो वो 1/4 आ जाएगा, राइट। तो हमें 1/4 बना लिया, उसका स्क्वायर करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 1/4 का स्क्वायर ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर ही है, साथ में कोई वाई वाली टर्म तो है नहीं, ये एज इट इज रहेगा। अब ये जो है ये बन गया होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a² + b² - 2ab। ये है x - 1/4 का स्क्वायर। अब आगे मैं लिख दूंगा y², और ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है 1/4 का स्क्वायर, इसे अदर साइड पे ले जाएंगे, ये ले गए, ठीक है। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। सो ऑन कंपेयरिंग विद x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², व्हाट डू वी गेट? -h की जगह पे -1/4 है, तो दैट मीन्स h की वैल्यू 1/4 आ गई, और -k की जगह पे यहां पे कुछ है ही नहीं, तो दैट मीन्स यहां पे 0 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब k की वैल्यू 0 आ गई, और r² की जगह 1/4 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब r की वैल्यू 1/4 आ गई। सो दैट मीन्स सेंटर के कोऑर्डिनेट है h, k यानी 1/4, 0, और रेडियस की वैल्यू है 1/4 यूनिट्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अभी तक की वीडियो में हमने क्या किया? बेसिक क्वेश्चंस किए हैं जिसमें या तो सर्कल की इक्वेशन गिवन होती थी, ठीक है, और उससे कंपेयर करके स्टैंडर्ड फॉर्म से हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस फाइंड कर लिया, या फिर हमें सेंटर गिवन था और रेडियस गिवन था, हमें सर्कल की इक्वेशन बनानी थी। तो इस टाइप के अभी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़े से डिफिकल्टी का लेवल बढ़ेगा, जिसमें आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट और रेडियस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होंगे। डायरेक्टली गिवन वाले तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो कई ऐसे केसेस होंगे जिसमें हमें रेडियस या सेंटर में से कोई चीज डायरेक्टली नहीं पता होगी, बट वी नीड टू फाइंड दैट आउट एंड देन वी विल फॉर्म द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो चलिए अब आगे के क्वेश्चंस में बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, डज दिस पॉइंट -2.5, 3.5 lie inside, outside और ऑन द सर्कल विद इक्वेशन दिस। तो आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि ये जो पॉइंट होगा इस सर्कल के अंदर है, बाहर है, या फिर सर्कल पे ही है।
तो पहले बेटा सर्कल की इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करता हूं. सो ऑन कंपेयरिंग विद x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. What do we get? h की जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स h की वैल्यू 0 है, k की प्लेस पे भी कुछ नहीं है तो k की वैल्यू भी 0 है, और r स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है. तो इससे मुझे ये पता चल गया है कि जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट 0,0 पे है और जो रेडियस है वो 5 यूनिट है. तो यानी सर्कल का जो सेंटर है ए मान लेता हूं, उसके कोऑर्डिनेट है 0,0 और ये जो रेडियस है ये 5 यूनिट्स है. ठीक है, देखिए बेटा रेडियस 5 यूनिट का मतलब है सर्कल की जो बाउंड्री है ये बाउंड्री ये सेंटर से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है. अब मुझे क्या करना चाहिए, ये जो पॉइंट है इसको पहले तो मैं बी मान लेता हूं. लेट बी -2.5 और 3.5 be the given point. अब मुझे ये नहीं मालूम कि B बाहर है कि अंदर है या फिर सर्कल पे ही है, कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. तो अब कैसे कंफर्म करें, मैं A से B तक का डिस्टेंस निकाल लेता हूं. ठीक है, A से B तक का डिस्टेंस निकाल लेता हूं. लेट्स फाइंड दैट आउट. सो नाउ A से B तक का डिस्टेंस, बेटा A के कोऑर्डिनेट यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट 0, 0 है. मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये -2.5 का स्क्वायर बन जाएगा 6.25, 3.5 का स्क्वायर 12.25 इन स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 18.50. सो दिस इंप्लाइज जो AB है वो रूट 18.50 है या 18.5 है. ठीक है, तो बेटा सर्कल की जो बाउंड्री है वो सेंटर से कितनी दूर है, वो सेंटर से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है ना. अब ये जो डिस्टेंस आया ये 5 से ज्यादा है या कम आया है. देखो रूट में अगर 16 हो तो उसकी वैल्यू 4 बनती है, और 5 वैल्यू तब बनती है जब रूट में 25 हो. तो अगर रूट में 25 होता तब जाके ये ए बी की वैल्यू 5 आनी थी. तो अभी डेफिनेटली 5 से कम ही आ रही है. दिस इज एक्चुअली लेस देन 5. ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो ए बी डिस्टेंस है वो लेस देन रेडियस है. तो बेटा अगर ए और बी का डिस्टेंस रेडियस से कम है तो इसका मतलब यही हुआ कि जो बी है वो जरूर सेंटर सर्कल के अंदर ही है, बाउंड्री पे भी नहीं है और बाहर भी नहीं है. ठीक है, तो गिवन पॉइंट का सेंटर से जो डिस्टेंस आया है वो क्योंकि रेडियस से भी कम आया है, तो इससे हमें पता चल गया कि जो गिवन पॉइंट है इट लाइज इनसाइड द सर्कल. सो देयरफॉर बी लाइज इनसाइड द सर्कल. आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा. चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 2, 2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4,5. तो यहां पे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है. बट अगर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते वक्त अगर आपको सेंटर और रेडियस दोनों पता है तब तो आप डायरेक्ट फाइंड करिए, वैल्यूज पुट कर दो. अगर नहीं पता है, दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं पता या दोनों ही नहीं पता, तो आपने पहले सर्कल की इक्वेशन को लेट कर लेना है. लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो ये आपने सर्कल की इक्वेशन को एज्यूम कर लिया. अब आपको इसमें जिसकी वैल्यू मालूम है वो यहां पे पुट कर दो. हमें मालूम है कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो 2, 2 है. सिंस सेंटर यानी कि h, k इज 2, 2, तो बेटा मैं h और k की प्लेस पे 2, 2 डाल देता हूं. याद रखिए मुझे सेंटर के अलावा रेडियस भी पता होना जरूरी है, तभी हम सर्कल की इक्वेशन निकाल पाएंगे. ठीक है, सेंटर ऑलरेडी पता है. द क्वेस्ट इज कि अभी हमें रेडियस फाइंड करना है. जब रेडियस फाइंड हो जाएगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बन जाएगी. नाउ दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. सिंस इट पासिस थ्रू 4,5. आपको याद होगा कभी भी किसी पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही हो या फिर कोई और कर्व पास हो रहा हो तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट उस
कर्व या फिर लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी आप x और y की प्लेस पे ये 4 और 5 पुट कर सकते हो यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, x की प्लेस पे 4 डाल दिया एंड देन y की प्लेस पे 5 डाल देंगे। तो यहां से हमें रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी। क्या आ जाएगी रेडियस की वैल्यू? ये बनेगा 2 का स्क्वायर विच इज 4, ठीक है, और ये 3 का स्क्वायर विच इज 9, तो ये 13 आ गया। तो दैट मीन्स रेडियस की वैल्यू है √13। सो अब हमें सेंटर भी मालूम है, अब हमें रेडियस भी मालूम है, तो अब हम यहाँ पे h, k और r की वैल्यूज डाल देंगे। h की प्लेस पे 2, k की प्लेस पे 2 और r की प्लेस पे √13। सो देयरफॉर द इक्वेशन इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है। होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां पे भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म और वाई स्क्वायर वाली टर्म स्टार्टिंग में लिख लेंगे, फिर एक्स वाली टर्म विच इज माइनस 4x, देन वाई वाली टर्म विच इज माइनस 4y, एंड देन कांस्टेंट हम यहाँ पे 4 और 4 8 है, 8 में से 13 इधर जाके जब माइनस होगा तो 5 बचेगा, -5। Now this is equation of the required circle which is having center at 2, 2 and it also passes through the point 4, 5. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू 0, 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट्स a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी एक तो ये ओरिजिन से पास हो रहा है सर्कल और दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट कट कर रहा है ए और बी का। यानी फिगर जो है वो समथिंग लाइक दिस होगी, इस तरह की, राइट, इस तरह की फिगर होगी। ये जो इंटरसेप्ट है ये ए है एंड ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये बी है, यहां से यहां तक, और ओरिजिन से पास हो रहा है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो ना ही हमें यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल पता है, ना ही हमें रेडियस पता है। तो स्टार्ट करते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये हमने सर्कल की इक्वेशन को एज्यूम कर लिया। अब हमें एच के और आर किसी तरह फाइंड करने की कोशिश करनी है। नाउ वी विल फाइंड कि हमें क्या क्या पता है। यहाँ पे विल सी कि यहाँ पे देखिए इंटरसेप्ट जो है वो ए है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, 0 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0, b है। ठीक है, और तीसरा 0, 0 तो हमें मालूम ही है। एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का यह है कि आपको 3 पॉइंट्स पता है जिनके ऊपर से सर्कल पास हो रहा है, तो आप एक एक करके एक्स वाई की जगह तीनों पॉइंट पुट कर सकते हैं। एक बार एक्स वाई की जगह 0, 0 पुट कर लो, उससे एक इक्वेशन आ जाएगी। देन आप एक्स वाई की जगह a, 0 पुट कर लो, उससे एक सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। देन 0 और b पुट कर लो एक्स वाई की जगह, उससे एक थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब ये तीनों इक्वेशंस को आप कंपैरिजन कर करके सॉल्व कर सकते हो, जिससे एच के और आर निकल जाएगा। बट इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टर वे भी है। वो शॉर्टर वे क्या है बेटा? ये एंगल 90 है। वी ऑल नो दैट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है 90 होता है। अगर ये 90 है ना, तो डेफिनेटली ये जो है, ये ए से लेके बी तक, ये डायामीटर है। वाई? क्योंकि 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने सर्कल चैप्टर में कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये एक राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली सेमी सर्कल बन रहा है। ठीक है, तो सिंस, इसको मैं O मान लेता हूं, सिंस एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो दैट मीन्स AB इज diameter because angle in a semicircle is a right angle। ठीक है, अब डायामीटर पता होने से क्या फायदा? डायामीटर पता होने से यह फायदा है कि अब अगर मैं AB का मिड पॉइंट निकाल लूंगा तो मुझे सेंटर पता चल जाएगा। सो दिस इंप्लाइज जो सेंटर है यानी C, इट विल बी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AB। तो बेटा C के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2।
तो ये हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, a/2 और b/2। सेंटर आ गया है तो अब आप रेडियस भी निकाल सकते हो। कैसे? सेंटर का या तो आप a और b में डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा लो और उसको हाफ कर लो, ठीक है ना। a और b की लेंथ निकाल सकते हो डिस्टेंस फॉर्मूला से और उसको हाफ कर सकते हो। एक है ये वाला तरीका, और दूसरा तरीका है आप c से डिस्टेंस निकाल लो, चाहे a का निकाल लो, चाहे b का निकाल लो, चाहे o का निकाल लो, ये सब के सब रेडियस है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं रेडियस फाइंड कर लेता हूं OC की हेल्प से। O और C के कोऑर्डिनेट अब मुझे पता चल चुके हैं, जो कि है a/2 और b/2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं इसमें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही बनेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा a²/4 प्लस b²/4, बस ऐसे ही रहने दो, यही रेडियस है। तो अब मेरे पास सेंटर भी है और रेडियस भी है, तो अब मैं इक्वेशन में पुट करके h, k और r जब डाल दूंगा तो उससे इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी, ठीक है। चलिए इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h जो है a/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k जो है वो b/2 है, इज इक्वल टू r, ये रहा r है ये, और इसका स्क्वायर, क्योंकि इक्वेशन होती है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब मैं इधर होल स्क्वायर ओपन करूंगा, a² माइनस 2ab प्लस b² जो कि बन जाएगा a²/4, ठीक है। फिर इसको ओपन करेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b², इसका स्क्वायर करेंगे तो b²/4 इक्वल टू में क्या आएगा, इक्वल टू में स्क्वायर से रूट कटा तो आ गया a²/4 प्लस b²/4। अब आप देख सकते हो ये a²/4 से a²/4 कैंसिल हो जाएगा, b²/4 से b²/4 कैंसिल हो जाएगा, यहां 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां भी 2 से 2 कैंसिल होगा, तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x² और फिर हम लिखेंगे y² वाली टर्म, फिर लिखेंगे x वाली टर्म विच इज माइनस ax, फिर हम लिखेंगे y वाली टर्म विच इज माइनस by इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन बन गई, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है। आई होप आपको इक्वेशन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 यूनिट्स हुज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, ठीक है। तो अब ये कैसे करेंगे, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमें क्या क्या यहाँ पे गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन में एक तो हमें गिवन है कि रेडियस जो है वो 5 है, ठीक है, रेडियस इज 5 यूनिट्स, ठीक है। और इसके अलावा हमें क्या मालूम है, हमें मालूम है कि जो सेंटर है वो x एक्सिस पे लाई करता है, तो दैट मीन्स अगर x एक्सिस है तो इसका मतलब k जो ये वाला y वाला कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे आने वाले हर पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो k विल बी 0 एज सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो हमें r और k ये दो वैल्यूज मालूम है। अब इसके बाद मैं r और k की वैल्यू यहां पे पुट करता हूं, तो ये बन जाएगा x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी 5। अब बेटा हमें एक और चीज मालूम है कि ये जो सर्कल है इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 2,3, तो सिंस इट passes through 2,3, तो यानी कि मैं x एंड y की प्लेस पे 2 और 3 पुट कर दूंगा, तो x की प्लेस पे 2 आ गया एंड y की प्लेस पे 3 आ गया, तो 3 माइनस 0 3 बनेगा। तो अब यहां से मैं h की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, कैसे, 2 माइनस h होल स्क्वायर यही रखेंगे, ये 3 का स्क्वायर उधर जाके माइनस होगा, यहां पे क्या बनेगा, ये 25 में से 9 माइनस होगा तो 16। अब आप जानते हैं स्क्वायर जब भी उधर जाके रूट बनता है तो दो वैल्यूज आती है, प्लस माइनस 4, तो दो वैल्यूज आ गई मेरे पास
+4 और -4। ठीक है, अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? एक बार प्लस वाला केस ले लेंगे 2 - h = 4 और दूसरा माइनस वाला केस ले लेंगे 2 - h = -4। अब यहां से h की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 6। तो अगर h पता चल गया है, k हमें ऑलरेडी मालूम है 0 है और r भी ऑलरेडी मालूम है 5 है, तो अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये बनेगी, अब इसका मैं होल स्क्वायर ओपन कर दूंगा, विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और ये y स्क्वायर और ये 25। तो इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x एंड 25 इधर आके 4 में से माइनस होगा तो -21 इक्वल्स टू 0। ये एक केस में आंसर आया, आप दूसरे में भी निकालेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h होल स्क्वायर, h की जगह पे 6 आ गया, y - k होल स्क्वायर, k जो था वो 0 ही था, इज इक्वल टू r स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, रेडियस हमें मालूम था। इसे ओपन कर रहा हूं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो x स्क्वायर पहले, फिर y स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, देन 36 में से 25 जब आके माइनस होगा तो +11 इक्वल्स टू 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब है ऐसे दो सर्कल्स पॉसिबल हैं जो 2,3 से पास भी होंगे और x एक्सिस पे उनका सेंटर भी होगा और साथ ही साथ उनका रेडियस 5 यूनिट होगा। तो ये दोनों आंसर हम निकाल चुके हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये वो जो क्वेश्चन है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 11.1 में, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर लीजिए। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड -1,1, यानी कि एक ऐसा सर्कल है जो दो पॉइंट से पास हो रहा है। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 3 है, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1,1 है। मैंने रैंडमली कहीं पे भी पॉइंट बना दिए, बाउंड्री पे है। एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन, यानी इस सर्कल का जो सेंटर है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है और वो लाइन की इक्वेशन है x - 3y - 11 इक्वल टू 0। तो यानी कि आपको ना ही सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन है और ना ही रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है। हमें क्या गिवन है? हमें दो पॉइंट्स पता है जिनके ऊपर से सर्कल पास हो रहा है और एक लाइन की इक्वेशन मालूम है जो सेंटर से पास हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब हमें क्या गिवन है? हमें एक तो गिवन है कि जो सेंटर है यानी कि जो h, k है ये लाई करता है इस लाइन पे। तो सिंस hk lies on the line x - 3y - 11 इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स मैं x एंड y की प्लेस पे h और k पुट कर सकता हूं। तो ये बन जाएगा h - 3k - 11 इक्वल टू 0। तो 11 को आप उस साइड भी लेके जा सकते हो। तो ये हमने h और k की एक इक्वेशन बना ली है। नाउ वी नीड अनदर इक्वेशन ऑफ h एंड k जिससे कि हम h k की वैल्यूज निकाल पाएंगे। अब वो कैसे फाइंड होगी, लेट्स सी। अब हमें इस लाइन के अलावा और क्या पता है? हमें मालूम है ये दो पॉइंट्स हैं जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये जो दोनों पॉइंट है ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यानी आप x एंड y की प्लेस पे 2, 3 भी डाल सकते हो और -1, 1 भी डाल सकते हो। तो चलिए, सिंस 2, 3 एंड -1, 1 लाई ऑन सर्कल, सर्कल की इक्वेशन पे लाई कर रहे हैं, तो मैं अब x एंड y की प्लेस पे पहले 2, 3 डाल रहा हूं। तो ये बन जाएगा 2 - h होल स्क्वायर प्लस 3 - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। एंड फिर मैं -1 और 1 को भी डाल दूंगा x एंड y की प्लेस पे। तो ये बन जाएगा -1 - h होल स्क्वायर 1 - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन 3। अब ये 2 और 3 में क्या सिमिलैरिटी है? ये दोनों ही इक्वेशंस r स्क्वायर के इक्वल है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं तो क्योंकि दोनों r स्क्वायर के इक्वल है इसलिए दोनों का LHS इक्वल आ जाएगा।
सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 ये बनेगा 2 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वायर। तो ये हमारे सामने एच एंड के का एक रिलेशन आ गया है, बट इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो मैं ये वाली फिगर यहां से इरेज कर रहा हूं। चलिए अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहां पे मैं a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का यूज करूंगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस यहां पे भी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और सामने बेटा ये जब दोनों ही नेगेटिव होते हैं तो एक्चुअल में प्लस का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। या फिर आप कह लो कि आपने माइनस कॉमन निकाला और स्क्वायर की वजह से वो माइनस जो है वो प्लस बन गया। तो ये जब दोनों ही a और b दोनों नेगेटिव हो तो एक्चुअल में a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, एक ये आ गया। एंड सामने 1 माइनस के होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ चुका है। अब क्या ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है? यस, आप LHS के h स्क्वायर को RHS के h स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं, आप LHS के k स्क्वायर को RHS के k स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बचा है आपके पास? एक है आपके पास -4h और एक है 2h। ये 2h को इधर लाके -2h बनाएंगे तो मिलके बन जाएगा -6h। देन वी हैव -6k -2k, ये -2k को इधर लाके +2k बनाएंगे तो इसमें +2k होगा तो बन जाएगा -4k, और यहां पे 1 एंड 1 मिलके 2 बन रहा है, ये 1 और ये 1 मिलके 2, और ये 9 और 4 मिलके 13, तो 13 जाके 2 में से माइनस होगा तो -11। आप पूरी इक्वेशन का साइन चेंज कर सकते हो जिससे कि 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। नाउ वी हैव अनदर इक्वेशन कंटेनिंग h एंड k, एक फर्स्ट इक्वेशन और एक फोर्थ इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को अब हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो सॉल्विंग 1 and 4, फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन, h माइनस 3k इज इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड देन 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो दोनों ही 11 के इक्वल है। अब देखिए, अब मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए जिससे कि h के कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे। तो ऐसा करने से ये ऊपर आ जाएगा 6h और ये 18k इज इक्वल टू 66, और सेकेंड इक्वेशन है 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11। साइन चेंज करना पड़ेगा। नाउ वंस वी चेंज द साइन ये कैंसिल हो जाएगा, -18 -4 मिलके बन जाएगा -22k, और 66 में से 11 जाएगा तो ये बनेगा -55, ठीक है। यहां तक आ चुका है। अब मैं यहां से k की वैल्यू फाइंड करता हूं, तो k की वैल्यू आ जाएगी 25/22, जो कि 11 के टेबल से कटेगा, तो k की वैल्यू 5/2 आ चुकी है, ठीक है। तो k की वैल्यू आ गई 5/2। अब k की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन में डाल देते हैं k की वैल्यू। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन h माइनस 3k इज इक्वल टू 11 है, तो ये 3 5 15, उधर जाके प्लस 15/2 बनेगा, ठीक है। और सॉरी, ये माइनस है, ये प्लस का है, तो ये वाली टर्म नेगेटिव में आ जाएगी, -5/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाली टर्म उधर जाके माइनस होगी। 11 to the 22 minus 15 will be 7/2। तो अब हमारे पास h भी आ चुका है, k भी आ चुका है। सो देयरफॉर हमें पता चल गया कि सेंटर इज h, k, ये सेंटर आ चुका है। अब सेंटर के अलावा हमें किस चीज की जरूरत है? सेंटर के अलावा मुझे r निकालने की जरूरत है। अब r कैसे निकालें? r निकालने के अब 2-3 तरीके हैं आपके पास। आप ऑलरेडी सेंटर जानते हो, ठीक है। सेंटर से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस निकाल लो। ये 2 पॉइंट्स हमें पता है सेंटर से सर्कल पे लाई करते हैं। या फिर जो हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3 बनाई थी, 2 या 3 में से किसी भी एक इक्वेशन में h और k की वैल्यूज डाल के आप r निकाल सकते हैं। तो कोई भी वे आप यूज कर सकते हो।
सो मैं अब यहाँ पे किसी एक से डिस्टेंस निकाल लेता हूं, क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है सेंटर के कोऑर्डिनेट है 7/2 -5/2 और बाउंड्री पे लाई कर रहा है 2 3 और -1 1। तो मैं 7/2 5/2 से 2 3 तक का डिस्टेंस निकाल लेता हूं। सो नाउ जो सेंटर है, सेंटर वो आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 - x1 होल स्क्वायर यानी 7/2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर -5/2 -3 का होल स्क्वायर। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूं तो 7 और ये -4 तो 3/2 बन जाएगा। अब 3/2 का स्क्वायर बनेगा 9/4 और ये बनेगा -6 -5 -11/2। तो -11 का स्क्वायर होता है 121/2 का स्क्वायर होता है 4। तो यानी कि जो सॉरी दिस इज एक्चुअली रेडियस। सो रेडियस की वैल्यू आ गई है 130/4। ऐसे हम छोड़ सकते हैं, ये रेडियस आ चुका है। तो अब मेरे पास सेंटर भी है, मेरे पास रेडियस भी है, तो फाइनली वी कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर। k जो है नेगेटिव में ही है तो माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, यहां पे आ जाएगा a स्क्वायर -2ab करेंगे तो 7x आएगा प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 49/4 आ जाएगा। यहां पे बनेगा a स्क्वायर 2ab करेंगे तो 5y प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 25/4 और सामने स्क्वायर से रूट कटेगा तो 130/4 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनने वाली है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देन -7x प्लस 5y। अब कांस्टेंट टर्म जो बची हुई है लेट सॉल्व दैट और उनका आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं। कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या बची है, एक है 49/4, एक है 25/4 और उस साइड से 130/4 अगर इधर ले आएंगे माइनस में तो वी कैन टेक द एलसीएम। 49 और 25 ऐड होके बन जाएगा 74 - 130 और 74 130 में से 74 अगर हम काट देते हैं तो 56 आ जाएगा नेगेटिव में बाय 4। 56 जो है वो 4 के टेबल में जाता है 14 पे, तो यानी कि -14 = 0। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है। एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन जिसका सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा था और साथ ही साथ ये 2 पॉइंट से भी पास हो रहा था। तो अब आप लोगों के लिए एक मैं टास्क दे रहा हूं, अगर सिमिलर ऐसा इक्वेशन आए जिसमें आपको ये लाइन की जो इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन डिफरेंट दे रखी हो और साथ में पॉइंट दे रखी हो। सो लेट अस टेक दैट केस। लाइन की इक्वेशन है 4x + y = 16 और ये जो 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4 1 एंड 6 5। तो ये टास्क आप लोगों के लिए सिमिलर क्वेश्चन है। सेंटर जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है और इसके अलावा 2 पॉइंट्स आपको गिवन है। ठीक है, तो आई होप जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। याद रखिए वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोनिक सेक्शन में से मुझे एक ही क्वेश्चन देना हो, लॉन्ग क्वेश्चन, तो मैं डेफिनेटली वही वाला क्वेश्चन दूंगा। एंड बहुत सारे टीचर्स भी वही क्वेश्चन देते हैं, जैसा कि according to my experience I have seen in many question papers from different schools। तो डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सिमिलर है, आप जरूर ट्राई करें। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पे। ओके, नाउ कमिंग टू दिस क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ये आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। अभी जो हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें सर्कल 2 पॉइंट से पास हो रहा था और साथ ही साथ सेंटर से एक लाइन पास हो रही थी जिसमें लाइन की इक्वेशन गिवन थी। यहां पे हमें कोई लाइन के बारे में कुछ नहीं बताया। वी जस्ट नो देयर आर 3 पॉइंट्स, एक है 1 2, एक है 3 -4 और एक है 5, -6। देयर आर 3 पॉइंट्स विच लाई ऑन द सर्कल। हमें अब इसकी हेल्प से इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट the equation of circle be
x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये सर्कल की इक्वेशन है। अब बेटा क्योंकि ये सर्कल जो है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये तीनों ही पॉइंट्स इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं x एंड y की प्लेस पे एक बार 1 2 डाल दूंगा। तो मैं पहले लिख देता हूं सिंस 1 2 3 माइनस 4 एंड 5 माइनस 6 लाई ऑन सर्कल। तो मैं एक्स वाई की जगह पहले 1 2 डालूंगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। एंड फिर मैं 3 और माइनस 4 डालूंगा, तो ये बनेगा 3 माइनस एच होल स्क्वायर, फिर के वाई की प्लेस पे माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब मैं 5 और माइनस 6 भी पुट करूंगा, तो ये 5 माइनस एच होल स्क्वायर और माइनस 6 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो नाउ वी हैव 3 इक्वेशंस, बट तीनों ही इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स हैं। अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे? हम कंपेयरिंग करेंगे दो इक्वेशंस की। सो पहले मैं फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करता हूं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट डू वी गेट? वी गेट 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस के का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब दोनों नेगेटिव हो, तो आपको बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी, दोनों नेगेटिव हो तो एक्चुअल में प्लस का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या कुछ कैंसिल हो सकता है? द आंसर इज यस। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको कैंसिल कर देता हूं, व्हाट डू वी गेट? एक ये माइनस 2h है, कि माइनस 6h है, माइनस 6h इधर आके प्लस 6h होगा, तो इससे बन जाएगा 4h एंड देन वी हैव माइनस 4k और प्लस 8k। प्लस 8k इधर आके माइनस 8k बनेगा, तो माइनस 4 एंड माइनस 8 मिलके माइनस 12k बन जाएगा। एंड व्हाट अबाउट द कांस्टेंट टर्म्स? यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 और 4 है, यानी मिलके 5 बनेगा। यहाँ पे 16 और 9 है, मिलके 25 बनेगा। 25 में से 5 माइनस होगा, तो ये आ जाएगा 20। नाउ यू कैन डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 4। ये ऑप्शनल स्टेप है, बट डेफिनेटली आई रिकमेंड दैट, क्योंकि इससे कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा इजी हो जाएगा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 4। नाउ आई हैव अ वेरी सिंप्लीफाइड इक्वेशन कंटेनिंग एच एंड के, बट वी नीड अनदर इक्वेशन कंटेनिंग एच एंड के, जिससे कि मैं एच एंड के सॉल्व कर पाऊं। तो जैसा अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया था, वैसे ही मैं सेकंड और थर्ड को भी कंपेयर कर सकता हूं, या फर्स्ट और थर्ड को भी कर सकता हूं। टोटली अप टू अस, जो मर्जी कर सकते हैं। तो इस बार मैं फर्स्ट एंड थर्ड को कंपेयर कर रहा हूं। फर्स्ट में वी हैव, आई विल यूटिलाइज दिस स्पेस बिकॉज इट विल बी रिक्वायर्ड। तो यहां आ जाएगा 1 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू, थर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया, तो इसलिए 5 माइनस एच होल स्क्वायर और आगे है माइनस 6 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें मैं होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर रहा हूं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे भी लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एंड अगेन वी हैव दोनों टर्म्स नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव है तो वो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन अब बन सकती है। अगर मैं एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल कर दूं, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल कर दूं, वी हैव माइनस 2h और माइनस 10h, माइनस 10h इधर आके प्लस 10h होगा, तो इसमें प्लस 10 करेंगे तो 8h आ जाएगा। वी हैव माइनस 4k एंड 12k, तो माइनस 4k में माइनस 12k होगा, तो बनेगा माइनस 16k। एंड नाउ कांस्टेंट हम यहाँ पे है 1 प्लस 4 यानी 5, और इधर है 25 और 36, जो कि ऐड होके बन जाएगा 61। अब 61 में से अगर हम 5 को माइनस कर देते हैं तो ये 56 आता है,
डेफिनेटली ये जो इक्वेशन है इसको हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा h minus 2k is equal to 7. Now this is equation number 5. Now equation number 4 and 5 में we have two very simplified equations. ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड इक्वेशंस मेरे पास आ चुकी हैं। अब उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम h के और r की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम h के और r की वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू वी हैव, आई विल सॉल्व इक्वेशन नंबर 4 and 5. Equation 4 is h minus 3k is equal to 5 and fifth equation is h minus 2k is equal to 7. If we change the sign, h कैंसिल हो जाएगा, -3k प्लस 2k बन जाएगा -k इज इक्वल टू -2. सो दैट मीन्स k की वैल्यू 2 आ गई है। अब k की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, जैसे फिफ्थ में ही डाल देते हैं, तो h minus 3k इज इक्वल टू 5 है। ये बनेगा -6 जब उधर जाएगा तो उससे +6 हो जाएगा, तो h की वैल्यू 11 आ जाएगी। नाउ व्हाट डू वी हैव, वी हैव k इज इक्वल टू 2 एंड h इज इक्वल टू 11। k और h निकल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप इज कि अब हमें r निकालना है। अब r कैसे निकालना है बेटा, सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है वो अब मुझे पता चल चुके हैं, वो है 11 और 2। तो अब इनकी हेल्प से डेफिनेटली किसी भी पॉइंट से मैं अगर डिस्टेंस निकाल लूं तो उससे रेडियस आ जाएगा मेरे पास। तो चलिए रेडियस जल्दी से फाइंड करते हैं और उसके बाद सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो नाउ रेडियस फाइंड करने के लिए मैं 11 2 और 1 2 में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं। तो 11 minus 1 होल स्क्वायर प्लस 2 minus 2 होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। अब 11 minus 1 विल बी 10 और 10 का स्क्वायर होगा 100 और 2 minus 2 0 है, तो 100 का स्क्वायर रूट विल बी 10 यूनिट्स। नाउ वी हैव रेडियस, रेडियस की वैल्यू 10 है और जो सेंटर है, सेंटर की वैल्यू है 11,2। नाउ हम एरिया इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर लेंगे। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h होल स्क्वायर प्लस y minus k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब होल स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 121, और यहां पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और सामने आ जाएगा 100। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनने वाली है, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखेंगे, देन एक्स वाली टर्म लिखेंगे -22x, देन वाई वाली टर्म लिखेंगे -4y, एंड देन 121 और 4 मिलके 125 बनेंगे, और उसमें से 100 माइनस होगा तो 25 आ जाएगा। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल which is passing through 3 points 1 2 3 minus 4 and 5 minus 6. So another बहुत ही लॉन्ग वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी 5 मार्कर या 6 मार्कर में पूछा जा सकता है। आई होप आज की क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन किए ऑल बेस्ड ऑन सर्कल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सर्कल का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद पैराबोला। So keep practicing and thanks for watching.